रखो यार, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि सर ऐसे मार्केट में हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक चीज बताता हूं, फोकस कीजिएगा, समझो ध्यान से, जो बोला हूं समझना, फिर ऐसा मत बोला कि सर जैसा ने बताया नहीं था, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो आई एम श्योर आप लोग निफ्टी में लॉसेस करते हैं, ठीक है, निफ्टी में लॉसेस करते हैं, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं ना, ठीक है। मान लो आपको लगता है कि निफ्टी यहां से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, निफ्टी आपको लगता है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में, तो ये देखो, ये जो वेबसाइट है सेंसिबल, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, ठीक है। आपका मान लो कोई ब्रोकर है, जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, ठीक है, वो ब्रोकर के साथ यहां पे आप लॉगिन कीजिएगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, निफ्टी को आप लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते तो हेज करके लीजिए, आपको पता है निफ्टी फॉल करेगा, आपको पता है कि 22,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो आप बियर स्प्रेड के हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए ना। लाइक मैं सिंपल बताता हूं, मान लो मुझे 6 मार्च तक यानी कि नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, ठीक है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, तो मैं यहां पे शॉर्ट स्ट्रेटल बना दूंगा। आप देखोगे मार्केट 22,100, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट रहेगा, और 22,900 यानी कि 22,300 है, यानी कि 23,000 ब्रेक नहीं हुआ, 23,000, तो भी मुझे प्रॉफिट रहेगा। तो आप सोचो सिर्फ आपके पास एक वीक है, कितना, 6 मार्च, यानी कि एक वीक में आपको 12,000 तक का प्रॉफिट होगा, लॉस अनलिमिटेड होगा। आपको लगता है कि सर लॉस अनलिमिटेड है, तो हम लोग लिमिटेड कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग दूसरी स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं। देखो यहां पे ये स्ट्रेटेजी में आप देखोगे 12,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का लॉसेस है, ठीक है। कब तक होल्ड करना है, 6 मार्च तक होल्ड करना है, ठीक है। मैंने स्ट्रेटेजी क्या लिखी है, मेरे को न्यूट्रल, रेडीमेड स्ट्रेटेजी में न्यूट्रल में जाना है, यहां पे ट्रेड में, ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्डर सेंसिबल के अंदर ट्रेड स्ट्रेटेजी बिल्डर में यहां पे चूज करना है निफ्टी, ठीक है, और निफ्टी में चूज करने के बाद यहां पे रेडीमेड स्ट्रेटेजी और आयरन बटरफ्लाई मैंने यहां पे न्यूट्रल में चूज की है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि 22,300 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और 22,700 के नीचे होगा मार्केट तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मान लो इसके दूर चला गया मार्केट, इसमें मान लो रिकवरी आ गई, दूर चला गया, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2800 का लॉस होगा, ठीक है। लॉस भी ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटेजी मान लो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा ट्रेड ऑल पे, ठीक है, ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे, जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, आप देखोगे यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आपको कंफर्मेशन पूछेगा कि भाई आपको ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, अगर यस तो प्लेस ऑल मार्केट ऑर्डर, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक सभी के सभी बाय हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बाय हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी, आप हेज करके चलो। चलो मान लो ये समझ में नहीं देगा, सर मुझे निफ्टी में नहीं जाना, सिंपल बात, सर निफ्टी में नहीं जाना। एक और बताता हूं, ध्यान से सुनो, और ये काफी लोग यूज करते हैं, ध्यान से समझना। देखो एक चीज और बताऊंगा, फोकस करो, यहां पे वेरीफाइड बाय सेंसिबल लिखा है, ठीक है, उस पर क्लिक करो। देखो यहां पे क्या आ रहा है, बहुत सारे ट्रेडर्स जिसका प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे, और कितना प्रॉफिट है समझो। देखो मैं विकास वोरा जी का यहां पे नाम चूज करता हूं, इसका पीएनएल देखो यहां पे, सी इसका वेरीफाइड पीएनएल सिंस 3 मार्च 2024, ठीक है, यानी कि एक साल होने को आए हैं, 2 करोड़ का प्रॉफिट रिलीज कर चुका है, 2 करोड़ का प्रॉफिट रिलीज कर चुका है बंदा, ठीक है। और इसकी पोजीशन चेक करो, देखो इसकी लाइव पोजीशन क्या है। तो ये बंदा मैंने बहुत बार चेक किया, इसका आप हिस्ट्री देखोगे ना, यहां पे सी इसकी डेली पेनल या हिस्ट्री देखोगे ना, तो इसने बहुत बार पता है क्या किया है, सी इसने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को हेज किया है, क्या किया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को हेज किया है, ठीक है, हेज किया है, और हेज में देखोगे इसको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसने हेज कैसे किया, सुन लो इसने हेज कैसे किया। मान लो आप यहां पे बजाज फाइनेंस लिखते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक आ गया, ठीक है। इसने हेज किया यहां पे ऐसे शॉर्ट स्ट्रेडल बना के, ठीक है, एक पुट ऑप्शन बेचना, एक कॉल ऑप्शन बेचना, दूर का पुट ऑप्शन बेचना, दूर का कॉल ऑप्शन बेचना, ठीक है। तो इसने आई थिंक एक स्ट्रेटेजी ली है, जस्ट अ सेकंड में आपको प्रॉपर बताना चाहूंगा। इसने एक टाइप की स्ट्रेटेजी ली थी अराउंड अराउंड इसने, अच्छा ओके, माफ कर दीजिएगा, यस मैं 27 मार्च और शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है। आप देखोगे सी यहां पे आप ये स्ट्रेटेजी भी चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। इसने जो मेरे को पता है, जिसने जो स्ट्रेटेजी ली थी वो दूर की स्ट्रेटेजी ली थी, ठीक है, दूर की स्ट्रेटेजी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सी कहां पे गया, यहां पे गया, ठीक है। 7,000 का पुट ऑप्शन बेचना, 9,600 का कॉल ऑप्शन बेचना, यानी कि दूर का पुट ऑप्शन बेचा, दूर का कॉल ऑप्शन बेचा, किसका, मार्च मंथ का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉसेस मिनिमल हो गए, क्योंकि देखो मार्केट, आप देखो बजाज फाइनेंस कहां पे, तो कि 8,400, बजाज फाइनेंस लार्ज कैप स्टॉक है, तो इतना जल्दी तो 7,000 पे जाएगा नहीं, और इतना जल्दी 9,600 तो जाएगा नहीं। तो बीच में अगर साइडवेज हो गया ना, कंसोलिडेशन हुआ, तो भी इसको तगड़े प्रॉफिट मिलने वाले। तो आप देखोगे एक ही दिन के अंदर इसने 1.4% का प्रॉफिट किया, कितना, 1.4% का प्रॉफिट किया, ठीक है, और वो भी विदाउट टेंशन। भाई हेज करके बैठ जाओ, ठीक है, हेज करके बैठ जाना है। तो ये क्या करता है, मैंने इसके पुराने पीनल लिखे, रोज बजाज फाइनेंस को हेज कर देता है, रोज एवरी डे बजाज फाइनेंस को ये हेज करके चल जाता है,
ठीक है। इसका जनरली मैंने देखा है कि 90% का ट्रैक रिकॉर्ड बजाज फाइनेंस पे पॉजिटिव है। जब भी हेज करता है बजाज फाइनेंस को, वो हेज करके प्रॉफिट कर लेता है। ठीक है। तो मैंने पता है क्या चेक किया है, मैंने ये चेक किया है कि ये पता है क्या करता है ये बंदा क्या करता है कि मान लो कोई स्टॉक है लाइक बजाज फाइनेंस, ठीक है, जिसका आईवी देखो यहां पे मैं ओपन करूंगा फरवरी से मार्च का, ठीक है, तो जिसका आईवी यहां पे अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 के बीच में है, ठीक है, जिसका आईवी 20 के 40 से बीच में है, उसको वो हेज कर लेता है, क्योंकि उसमें आईवी में बड़ी मोमेंटम होती नहीं है। वो स्टॉक, उसका मीनिंग क्या होता है कि वो ज्यादातर टाइम पास वाला स्टॉक है, तो उसमें हेज करके, शॉर्ट करके, कॉल एंड पुट दोनों, वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तगड़े प्रॉफिट कमाता है, 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन में, वो भी एक स्टॉक से। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि मार्केट फॉल कर रहा है, मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, तो आप क्या करो, स्टॉक्स को ढूंढो। ठीक है, आप निफ्टी में हेज करके चल सकते हैं, स्टॉक्स में हेज करके चल सकते हैं, और लॉसेस कितने होंगे, छोटे छोटे लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं है बड़े लॉसेस होंगे। ठीक है, और मान लो बड़े लॉसेस होंगे तो कब होंगे, अगर मान लो यहां पे आपको लगता है कि 8,400 पे बजाज फाइनेंस है, 9,000 के ऊपर गया तो आपका लॉस होगा ना, 9,000 तक नहीं गया तो तब तक आप यहां पे एक्सपायरी का मजा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, एक दो दिन होल्ड करो, मान लो आज बाय करो, 2 दिन होल्ड करो, 2 दिन के अंदर बेच डालो। ठीक है, वापस आप हेज करो, वापस 2 दिन होल्ड करो, वापस बेच डालो। और ऐसा नहीं हर बार ये सेम डेटा आएगा, सेम कॉल एंड पुट आएगा, हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, मान लो आप 2 दिन इसको होल्ड करते हैं, फिर वापस नया स्ट्रेटेजी में नया शॉर्ट ट्रायंगल ट्रेड करेंगे, तो वापस इसमें प्राइस चेंज हो जाएंगे, वापस अमाउंट चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस है। आप देखो यहाँ पे आयरन बटरफ्लाई में कितने बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस है, 20,900 का प्रॉफिट, 4,000 का लॉसेस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, रडार पे रखो। और जैसे कि मैंने बोला, इसने क्या किया था, वेरीफाइड सेंसिबल में जाके इसने कुछ बंदे का क्रॉस चेक किया था। ठीक है, ट्रेड आप देखोगे इसके, आप लाइव ट्रेड क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे हेजिंग है उसको ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, सभी चीजें फोकस कीजिए। फॉलिंग मार्केट में ये बंदा 1-1 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, वो भी एक स्टॉक से, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्ट्रेटेजी फोकस करो। और वो इतना करोड़पति बंदा है तो भी यहां पे नेकेड पोजीशन नहीं ले रहा, हेज कर रहा है। क्या कर रहा है? नेकेड नहीं ले रहा, हेज कर रहा है। तो हेजिंग में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो भाई क्यों पैनिक कर रहे हो यार? समझ रहे हो मेरी बातें? चीजें फोकस करो, आई एम श्योर काम आएगी। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। फॉलिंग मार्केट में मार्केट से निकलना नहीं है, फ्री फंड्स है, तो हेज करने में ट्राई करो, हेजिंग। और मैंने हेजिंग भी बताया कि इसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस को फोकस कर सकते हैं, और जिसका आईवी 20 के 40 के बीच में है, ध्यान से सुनो, 20 से 40 के बीच में है, 35 होगा तो भी अच्छा है, 30 होगा तो भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे, आप रडार पे रख सकते हैं। मैं आपको एक दो का नाम ले लेता हूं। बजाज फिंसो है, उसको रडार पे रख सकते हैं। चोला फिन है, उसको रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास कोई स्टॉक है ऐसा हेजिंग के लिए, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि आप दूसरों को सपोर्ट कर सके। ठीक है, आप दूसरों को सपोर्ट कर सके। तो हम लोग ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेड नहीं करे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करें जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हेज करो, नेकेड पोजीशन मत लो, कॉल एंड पुट नेकेड मत लो, हेज करके चलो, क्योंकि उसमें लॉसेस कम होंगे। ठीक है, लॉसेस कम होंगे। चलिए, आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो मैं आपको जेन्युइनली सपोर्ट करता हूं, मैं दिल से सपोर्ट करता हूं। मैं नहीं चाहता आप लोग शेयर मार्केट से लॉस करके निकल जाए। लोग करते हैं, और लाइव स्ट्रेटजी भी शेयर करते हैं। आप देखो लाइव स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, तो चीजें आपको भी फोकस करनी चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक सर का कमेंट था। अब देखो मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। मैं आपके दिल से चाहता हूं कि मैं आपको सपोर्ट करूं। ठीक है, लेकिन आपको भी करना होगा। ठीक है, और आप अपने फैमिली मेंबर्स का डीमेट अकाउंट हमारी लिंक से जरूर ओपन करवा सकते हैं। चलिए, एक सर का क्वेश्चन है था कि सर न्यूली आईपीओ है पावर क्वालिटी पावर, इसमें क्या हो सकता है? देखो इसका मैंने ग्रे मार्केट देखा था, ₹5 का प्रॉफिट हो सकता है ग्रे मार्केट के हिसाब से, लेकिन मैंने मैंने क्रॉस चेक किया था, ये बंदा थोड़ा ओवर वैल्यूएशन लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक की पी आ रही है ना स्टॉक की, वो अराउंड 31, 32 या 50 के आसपास आ रही है, जो मुझे थोड़ा महंगी लग रही है। ठीक है, ये सेक्टर में मुझे काफी सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता ये स्टॉक्स में कुछ ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिताची में काफी बेटर है, यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है। हालांकि हाँ, थोड़े महंगे स्टॉक है इसके कंपेयर में, लेकिन आर दूसरे स्टॉक्स मुझे ज्यादा बेटर है। ये थोड़ा मुझे प्रॉफिट में भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। और अभी मार्केट फॉलिंग है, और आप देखोगे इसका ग्रे मार्केट भी टूट रहा है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है अभी ऐसे स्टॉक्स में। और अभी आईपीओ मत देखो यार, अगर होता तो मैं बोल देता। ठीक है, मैं ओपनली बोलता हूँ आईपीओ में। ठीक है, लेकिन अभी आईपीओ में मेरे भाई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसके अलावा मुझे पेटीएम के क्वेश्चन आया था कि सर पेटीएम के बारे में बताओ यहाँ पे। ठीक है, पेटीएम के बारे में बताओ, यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो सी, मैं सिंपल बताना चाहूंगा, पेटीएम भी काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर भी काफी अच्छा है पेटीएम का। ठीक है, लेकिन एक बार रिजल्ट मुझे प्रॉपर चेक करने होंगे पेटीएम के। लास्ट रिजल्ट जो आए थे, मैंने चेक नहीं किया था।
ठीक है। और इसके अगर मैं रिजल्ट बात करने जाऊं तो कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं थे। लास्ट टाइम तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था वो अच्छा था, 930 करोड़ का, ठीक है। अभी रिजल्ट में ग्रोथ है डेफिनेटली, क्वार्टर टू क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है कंपनी में, ठीक है। सेल्स भी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मुझे अभी थोड़ी सी वैल्यूएशन ऊपर लग रहा है, वापस अगर नीचे आता है तो देखेंगे इसको, ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है इसका। और गोल्ड देखो, लास्ट नॉट द लिस्ट, मुझे गोल्ड के बारे में किसी ने पूछा था कि सर गोल्ड में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो, मैंने ध्यान से सुनो जो बोला हूं, मैंने ये सुना है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर कब जाती है, जब मार्केट में अनिश्चितताएं हो, ठीक है। यानी कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो जो यहाँ पे नेगेटिव हो, करेंसी के लिए, इंडियन करेंसी या ग्लोबल करेंसी के लिए, तो उसकी उस टाइम पे मार्केट में गोल्ड में तगड़ी मोमेंटम होती है। तो आप देखोगे रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ग्लोबल मार्केट फॉल करे, तो उसके उसके बाद यहाँ पे गोल्ड ज्यादा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप आने के बाद सबसे ज्यादा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। तो आप देखोगे कोविड के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, कोविड के टाइम पे गोल्ड भी पंप हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे कोविड में मतलब प्रॉब्लम कम हो चुकी थी, सभी लोग अपने घर पे जा चुके थे, बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, तो गोल्ड भी गिरा था, ठीक है। तो ये जो अभी गोल्ड में पंप हो रहा है ना, वो ट्रम्प की वजह से, ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से, ट्रम्प जो डरा रहा है उसकी वजह से, और मार्केट में क्रैश आ रहा है उसकी वजह से। जैसे ही मार्केट में रिबाउंड होगा, ट्रम्प वापस अपने मतलब माइंड अपना शांत कर लेगा, वापस गोल्ड गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा मुझे स्ट्रेच लग रहा है गोल्ड, थोड़ा कॉशियस रहेगा गोल्ड के अंदर, थोड़ा सा स्ट्रेच है। कब तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है गोल्ड, ठीक है। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा। होप आज का वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।